नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। 22 जुलाई को बीजेपी पार्टी कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ का करेगी घेराव। आपको बताना चाहेंगे कि जिला कार्यसमिति की बैठक आज जो गोगामेड़ी में हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके मद्देनज़र 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ का घेराव किया जाएगा। आज विशेष रूप से जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक के अंदर यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और गहलोत सरकार के द्वारा जो लंबे समय से जनता के बीच में मंत्री और विधायक नहीं आ रहे, उसकी भी निंदा की गई है। और बीजेपी पार्टी के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी लड़ाई चल रही है, जनता की इन्हें कोई परवाह नहीं है, इसीलिए यह घेराव का कार्यक्रम बनाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि माधोराम बीजेपी नेता का क्या कहना है। आज ये संगठनात्मक बैठक निरंतर क्रम में होती रहती है। हनुमानगढ़ की जिले की पूरी बैठक गोगामेड़ी में थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में किस प्रकार मजबूती से कार्य कर सकती है, उसके बारे में चर्चा हुई। साथ में कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं और जिनके कारण आज महिलाओं पर अत्याचार, प्रदेश का अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों के जो ऋण माफी की बात थी वो भी नहीं कर पाई, युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर पाई है, उसके बारे में चर्चा की गई और आगे आने वाले समय में उसमें बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे और जिला मुख्यालयों पे धरने दिए जाएंगे। उसी संबंध में आज की बैठक है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि जिस दिन अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, राज्य की कांग्रेस सरकार में बड़ा भूचाल आएगा। इसी की डर की वजह से गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को बार बार टाल रहे हैं और अपने विधायकों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। गहलोत सरकार के जंगल राज में दलित बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का आज की बैठक के अंदर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक आज इस गोगामेड़ी में इस पवन धरा पर हुई। बैठक में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माधोराम जी चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी और जिला संगठन प्रभारी विजय जी आचार्य और हमारे जिले के सभी कार्य समिति के सदस्य, जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री, जनप्रतिनिधिगण और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की इस बैठक में जो इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो हमारी केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस जनता के जीवन बचाने के लिए जो प्रयास किए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने उनको अभिनंदन किया, मुफ्त वैक्सीन के लिए धन्यवाद किया और भी जो केंद्र सरकार की चाहे देश की सुरक्षा के लिए वो राजनीतिक प्रस्ताव हमने सब पास किए। और इसी के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव में प्रदेश सरकार की चाहे बिगड़ी कानून व्यवस्था हो, चाहे किसानों को 5 महीनों से सिंचाई पानी नहीं मिल रहा हो, चाहे बिजली के बड़े दाम की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने की बात हो, चाहे महिला एवं दलित पर अत्याचार की बात हो, वो भी राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए और प्रदेश सरकार की निंदा की गई। आने वाले समय में 21 तारीख को आज प्रदेश कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और इस राज्य सरकार को जगाने का काम करेंगे। और जो 12 तारीख को गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक में जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों, हमारी कार्य समिति की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसका भी निंदा प्रस्ताव पूरी भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने सर्वसम्मति से किया। जो भी हो, विपक्षी पार्टी का यह कर्तव्य होता है कि वे जो सरकार के स्तर से कमियां हों उसका उजागर करें। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका सहयोग करें। इसी की कड़ी में बीजेपी पार्टी के द्वारा 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव कर यह प्रदर्शन करने का इरादा लगता यही है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी में जो कमियां हैं, जो सरकार में कमियां हैं, उसको जनता के सामने लाने का प्रयास ही करना होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।